जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूं जिसका प्रत्येक 100 में जाप है। या तो हम भारत को आजादी देंगे या इस प्रचेष्टा में मौत को गले लगाएंगे। हम भारत की अंतहीन गुलामी को देखने के लिए जितना नहीं करना चाहते। और इसी पर सन 42 में भारत के 60,000 कुछ लोग बता रही विकिपीडिया के मोबाइल में मौजूद, विकिपीडिया खोलेंगे पूरा इतिहास आता है। उन लोगों ने अब तो तमाम नकली स्वतंत्रता सेनानी, ये भी एक नाजुक हालत है, उस विषय में जाना नहीं चाहते। और अंत में उन्होंने कहा था कि या तो हम भारत को आजादी देंगे या हम चेष्टा में मौत को गले लगाएंगे। हम भारत को की अंतहीन गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। ये बात आपके श्वासों में जाप हो प्रतिदिन, तब तो आप उस अलग को जो अलग जगाई जा रही है तब उसको आप वापस ला सकेंगे। और इन महान नेताओं की जिन्होंने उस स्थिति में जब बहुत गरीब थी जैसे अपने को होम कर दिया और आपके हाथ में एक स्वतंत्र देश दिया जिसमें जनता की सरकार है। यहाँ तो बहुत से रजवाड़े थे और वो अलग अलग राज कर रहे थे, उनको खत्म करके एक आजादी लाना ये बहुत कठिन काम था। अब थोड़ा आसान है, इतने लोग हो इतने ही बहुत। यदि उस तरीके से जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई अगर लड़ी जाए तो आजादी मिल सकती है। उस टाइम भी 90 साल की लड़ाई थी। 1857 में रानी मार दी जाती है और वो आग बात दी जाती है क्योंकि हिंसा, इसी जगह हिंसा और अहिंसा में अंतर महसूस होता है। हिंसा तो मौत कर दी जाएगी और हिंसा आज भी मौत कर दी जाएगी। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हो तो महात्मा गांधी को याद रखना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि बगैर मोबाइल देखो गर्मा बड़ा मन खिन्न हो जाता है, लेकिन जब संदीप जी की याद आती है तो फिर लड़ाई चालू हो जाती है। छोटे छोटे मामलों में भी फंसाया जा रहा है। गांव के बीच में तमाम समस्याएं हैं जो सियासत में लोग आए हैं। उनका एक हमारे पास मोबाइल में वीडियो आया है, तो ये तो हिस्सा बांट हो रहा है, भारत की लूट हो रही है, आप आजाद नहीं हो। कल अंग्रेजों के गुलाम थे, आप भारत के उन कमीने नेताओं के गुलाम हो जिन्होंने राजनीति पर फिरका परस्ती करके कब्जा कर रखा है, उनके आप गुलाम हो। विषय तो बहुत है, 2 नंबर के काम है, पैसे की लूट हो रही है, देश की चिंता नहीं है। वो जानते हैं एक चिंकी फेंकूंगा और आग लग जाएगी, ज्यादा दूर तक सोऊंगा, इलेक्शन करा लूंगा और संसद और विधानसभा में एक फेल हुआ, आगे भी होगा और उसमें हम बट जाते हैं। आज भी बटे खड़े हैं। हमने इनकी लोहिया की बात नहीं मानी और हमने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, उसका एक नतीजा है। जाति का भी सवाल है और धर्म का भी, दोनों सवाल सामने खड़े हैं। और जब तक मजदूर किसान की बात नहीं होगी और गरीब और अमीर की बात नहीं होगी, जहां लिखा गया है कि अमीरी रेखा लागू, ये लिखा गया है, माननीय संदीप जी ने लिखा है, तो अमीरी रेखा लागू होनी चाहिए, गरीबी रेखा क्यों लागू की है? ये एक सवाल है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और अमीरी रेखा आज तक लागू नहीं है, लेकिन चिड़िया अगर एकता कर ले तो शेर की घास पी सकती है। सवाल एकता का है। मैं तो लगातार चल रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ, मन कभी कभी खिन्न होता है, लेकिन फिर जब संदीप जी की याद आ जाती है तो
जेब में पैसे नहीं है